पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज हफ्ते का पहला ही रोज़ बड़ा ही ज़बरदस्त रहा है। 4% से ज़्यादा का हमने इंडेक्स को ग्रो करते देखा है। 7,000 से ज़ायद पॉइंट्स का एक ही दिन में इजाफा हुआ। और जाहिर है जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन जैसे किसी बयान की सूरत में तब्दील होती है या जंग में थोड़ी सी शिद्दत में कमी आती है या जंगबंदी की तरफ मामला जाते हैं, मुज़ाकरात शुरू होते हैं, तो फिर ये फौरी तौर पर स्टॉक मार्केट्स पर इसका बड़ा बेहतर असर पड़ता है। और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में आज वाकई हमने इसका असर होते देखा है। अब ये सूरत हाल क्या कैरी करेगी आगे, क्या मोमेंटम ये बरकरार रहेगा? एक बार फिर जो अपना ऑल टाइम हाई फिगर था अभी कुछ ही दिन पहले उसके बहुत करीब जाके मार्केट का इंडेक्स वापस आ गया था और फिर एक डाउनवर्ड ट्रेंड हमें पिछले वीक में देखने को मिला। अब ये वीक कितना बेहतर रहेगा और 180s में क्या मार्केट अब दाखिल होगी, जो कि हायर वन इस वक्त मौजूद है? इस पर हम बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब MD एंड CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के हमारे साथ मौजूद है। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी 178 के भी क्रॉस हो गया आज, 7,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 4-4.5% की ग्रोथ। तो ये कितना बेहतर दिन रहा आज स्टॉक मार्केट के लिए? देखिए, मार्केट के अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं उस सिचुएशन में जहां पर हमने देखा कि पी स्टॉक्स जो है दोबारा जो है वो रिवाइव हुई हैं। और आई थिंक कि ये जो अटैक्स का डिसकंटिन्यू होना है इसको काफी ज्यादा पॉजिटिव लिया जा रहा है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट दोबारा से बहाल हुआ जब ऑयल प्राइसेस के अंदर जो है कमी होना शुरू हो गई। अब ऑयल प्राइसेस हमने देखा है कि अपने हाई से दोबारा तकरीबन 8 से 9% कम हो गए। इसको इन्वेस्टर काफी ज्यादा पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ऐसे साहब, ये अभी जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट में हमने 8-9% की ऑयल प्राइसेस में कमी देखी है, अब अगर पाकिस्तान में भी इसी प्रोपोर्शन से कमी का ऐलान होता है, अनाउंसमेंट होती है आज रात, तो क्या कल फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट मजीद बेहतर परफॉर्म करेगी? इसका एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट होगा स्टॉक मार्केट पर भी? देखिए, ये पॉजिटिव मोमेंटम कैरी हो गया है और अब आगे नजर यही आता है कि ये जो तेजी है ये मोस्ट प्रॉब्ली बरकरार रहेगी। आज एसबीपी ने जो पॉलिसी अनाउंसमेंट किया है वो भी काफी पॉजिटिव है। आई थिंक कि जो स्टेटस को का डिसीजन है, ये चीज इंडिकेशन है कि आगे पॉलिसी रेट के अंदर और कमी होगी। इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ऑयल प्राइसेस कम होंगी तो इन्फ्लेशन जो है, जो एक्सपेक्टेड 5 से 7% है, उस पर आएगी और फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट जब कम होंगे तो मार्केट नए लेवल्स जो है वो दिखा सकती है। तो बस अब नीड ऑफ द टाइम ये है कि ये जो पी स्टॉक्स हैं ये कैरी हो और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है हम देखेंगे। दुनिया भर की मार्केट भी पॉजिटिव है और इसको काफी ज्यादा मुस्बत किया जा रहा है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के लिए। आगे जो डिफेंस टाइज हैं कुवैत के साथ भी जो चल रही हैं, आई थिंक उस पर भी काफी ज्यादा स्पेकुलेशन मार्केट के अंदर हो रही है, जिसका एक मेजर रोल जो है हम देखेंगे कि रुपी स्टेबिलिटी में साबित होगा। सही। और ऐसे साहब, ये पॉलिसी रेट की अनाउंसमेंट क्या इत्मीनान बख्श है, या इसमें अगर थोड़ी सी भी अलामती एक कमी कर दी जाती चंद बेसिस पॉइंट्स की तो वो एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज होता, या ये अभी भी इन्वेस्टर इससे मुताल्लिक खुश हैं कि ठीक है, जो हालात को देखते हुए ये काफ़ी है? देखिए, अच्छे मोमेंटम में मार्केट परफॉर्म कर रही है। आगे एक्सपेक्टेशन यही है पॉलिसी रेट और कम होगा और वो बेसिस यही होगा कि इसके अंदर जो ऑयल प्राइसेस हैं उसके अंदर दोबारा वो $60 की तरफ जाएं, जो चंद हफ्ते पहले हमें नजर आई थी। तो इन्वेस्टेड एक्सपेक्टेशन यही है कि ये पी स्टॉक्स अगर सक्सेसफुल होती हैं, जिसमें पाकिस्तान का मेजर रोल है, आई थिंक ये बहुत सारी चीजें कनेक्ट में वी आर एक्सपेक्टिंग रुपी स्टेबिलिटी। जब डिफेंस टाइज हमारी डेवलप होती है दीगर मिडिल ईस्ट नेशन के साथ, साथ में हम पॉलिसी रेट के अंदर भी कटौती देख रहे हैं। 8% तक गवर्नमेंट की प्रोजेक्शंस हैं आने वाले वक्तों में कि ये पॉलिसी जो इन्फ्लेशन लेवल रहेगा, आई थिंक कि इंटरेस्ट रेट भी उन्हीं लेवल्स पर जब देखा जाएगा तो मार्केट दोबारा से जो उसके इनिशियल टारगेट्स थे 2 लाख लेवल के वो अचीव करेगी। और ऐसे साहब, ये जो एक पॉजिटिव आज स्टार्ट हुआ है, ये वन डे एक्टिविटी तो नहीं है? ये मोमेंटम वाकई नेक्स्ट 2-3 डेज और फिर ये वीकेंड तक भी जारी रहेगा? ये इसके कुछ ऐसे इशारे इस वक्त आपको वाजे नज़र आ रहे हैं? देखिए, अच्छे अच्छे जो वॉल्यूम्स हैं, इंडिकेशन यही है कि जो हम नंबर्स हमारे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेमिटेंसेस, एसबीपी भी एक्सपेक्ट कर रहा है, वो रेमिटेंसेस ग्रेजुअली कैपिटल मार्केट की तरफ जाती हैं। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर ये वॉल्यूम्स कंटिन्यू रहे और जाहिर है नए इन्वेस्टर्स रिकॉर्ड न्यू इन्वेस्टर्स देखे जा रहे हैं जो कि तो हर जेंडर टाइप को केटर करते हैं, हर एज ग्रुप को केटर करते हैं। आई थिंक कि उनकी वॉल्यूम्स भी बढ़ चुके हैं। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जो पाकिस्तान मार्केट जो इनिशियल जो लेवल्स थे, $100 बिलियन क्रॉस किया था मार्केट कैपिटलाइजेशन को, आई थिंक उसको हम सून जो है वो अचीव करेंगे। सही। और हमने देखा भी रिसेंटली पाकिस्तान की रेटिंग्स भी कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने उसको बेहतर किया है, माइनस से प्लस में आ रही हैं, न्यूट्रल हो रही हैं। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें मिलकर स्टॉक मार्केट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस वक्त क्रिएट कर रही हैं। ओवरसीज़ इन्वेस्टर का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता दिखाई दे रहा है आपको आने वाले दिनों में?
ये बिल्कुल सोवेरियन रेटिंग का इसमें मेजर रोल है। मार्केट की पॉजिटिवनेस में 4-5 चीजें जो है हम नजर आ रही हैं। एक तो डिफेंस टाइज जिस तरह से इम्प्रूव हुई है मिडल ईस्ट के साथ, उसमें हम आर एक्सपेक्टिंग कि डिफेंस की डील होंगी कुछ बिलियन डॉलर्स के अंदर, मोस्ट प्रॉब्ली नजर आ रही है। तो इसके साथ ऑयल प्राइसेस का गिरना आई थिंक वो काफी ज्यादा पॉजिटिव ओवरऑल मुल्क के लिए रहेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट श्रिंक होगा 1 to 2% वी आर एक्सपेक्टिंग, तो वो श्रिंक होके हो जाएगा। आई थिंक इकोनॉमिक नंबर इतने अच्छे आने वाले वक्तों में नजर आएंगे कि मोस्ट प्रॉब्ली ये अगर चीज होती है तो मुल्क में भी काफी डिजाइन जो है सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है। और एफडीआई के नंबर्स के अंदर भी, सीपेक में, माइनिंग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर तमाम रेवेन्यूज नजर आ रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए खुलेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।